आज की इस वीडियो में जहांगीर के काल की कुछ विद्वानों की चर्चा की जाएगी जिनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते आए हैं और जिसके बनने की आगे भी उम्मीदें हैं। तो हम चलते हैं आज के इस टीजीटी आर्ट के लेक्चर नंबर, यहां पे ध्यान देंगे टीजीटी आर्ट के लेक्चर नंबर 21 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जहांगीर कालीन चित्रकार की या जहांगीर कालीन विद्वानों की। तो यहां पे हम ध्यान देंगे सबसे पहले क्रम में कि आका रजा ये किस काल के चित्रकार थे। पहला प्रश्न ही बनता है कि आका रजा किस काल के चित्रकार थे। तो यहां पर ध्यान देंगे कि आका रजा जहांगीर कालीन चित्रकार थे। आका रजा कैसे चित्रकार थे? तो आका रजा जहांगीर कालीन चित्रकार थे। दूसरा यहीं से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि आका रजा का संबंध किस देश से था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आका रजा जो कि एक ईरानी चित्रकार थे, मुगल काल में या मुगल दरबार में जहांगीर के समय में ये चित्र निर्माण का कार्य करते थे। आगे हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न बनता है कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? आका रजा। तो साहब आपसे प्रश्न पूछता है कि जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आका रजा था। आगे बढ़ते हैं और यहां पे एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे आका रजा के अंतर्गत कि आका रजा को नकलची चित्रकार कहा जाता था। अर्थात नकलची चित्रकार से यहां पे क्या तात्पर्य है कि ये चित्रों की हूबहू कापियां, अर्थात ये किसी भी चित्र का नकल ठीक उसी तरह बना देता था जैसा उसकी मूल प्रति होती थी। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आका रजा को नकलची चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि जहांगीर के काल में किस चित्रकार को नकलची चित्रकार के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आका रजा को नकलची चित्रकार के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यहीं से एक और प्रश्न बनता है इसी लाइन से कि जहांगीर के काल में प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि नकलची से तात्पर्य है कि हूबहू वैसा ही बनाना, अर्थात किसी की मूल प्रति हो तो उसकी प्रतिलिपि बना देना। तो यहां पर ध्यान देंगे कि आका रजा प्रतिलिपियां बनाने के लिए भी प्रसिद्ध था। तो यहां पे आपने आका रजा को देखा और हम विश्वास करते हैं कि इससे बनने वाले प्रश्नों पर आप अब इसको आसानी से कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर कालीन एक और विद्वान की चर्चा होगी, अबुल हसन की। ध्यान देंगे अबुल हसन की। जहांगीर कालीन एक अन्य विद्वान कौन? अबुल हसन। यहां पर आप ध्यान देंगे कि पूछता है कि जहांगीर ने किसे युग शिरोमणि की उपाधि प्रदान किया था। जहांगीर ने किसे युग शिरोमणि की उपाधि प्रदान किया था। तो साहब आप यहां पर ध्यान देंगे कि अबुल हसन को नादिर उज जमा जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? युग शिरोमणि। तो जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा जिसको हिंदी में युग शिरोमणि कहते हैं की उपाधि प्रदान किया हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था। साहब आप एक बात यहां पे ध्यान देंगे, कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार, ये लाइन बिल्कुल अलग है कि वो जहांगीर का प्रिय था, लेकिन ये जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की जब बात होगी तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था। प्रश्न बनता है तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन था। कौन था? अबुल हसन था। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और यहां पर ध्यान देंगे कि जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र किसने बनाया। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र अबुल हसन ने बनाया हुआ था। किसने बनाया था? अबुल हसन ने। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, यहां पे ध्यान देंगे कि जहांगीर नामा, देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि जहांगीर नामा एक पुस्तक है।
जहांगीर नामा के पुस्तक का कवर पृष्ठ किसने अलंकृत किया या बनाया? क्योंकि ये देखिए फेमस प्रश्न है कि जहांगीर नामा का कवर पेज किसने तैयार किया था। तो यहां पर साहब आप ध्यान देंगे कि जहांगीर नामा का कवर पेज किसने किया? अबुल हसन ने तैयार किया हुआ था। इसका मुख्य पृष्ठ किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया था। तो हमने ये जाना कि अबुल हसन, जिसको कि नादिर उज जमा अर्थात युग शिरोमणि की उपाधि जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई, और इसके साथ ही साथ जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन को माना जाता है, और जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र भी अबुल हसन ने बनाया था। साथ ही साथ जहांगीर नामा का मुख्य पृष्ठ भी तैयार करने का श्रेय अबुल हसन को प्रदान किया जाता। हम आगे नेक्स्ट क्रम पे यदि बात करें तो यहां पर आप ध्यान देंगे उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को यहां पर आप ध्यान देंगे कि मुगल कला में पशु पक्षी का चित्र बनाने के लिए कौन चित्रकार या कौन प्रसिद्ध था? तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि मुगल कला में अर्थात जहांगीर के काल में पशु पक्षी का चित्र बनाने के लिए उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध था। नेक्स्ट यदि हम यहां पर बात करें कि नादिल उर अशर, क्या? नादिल उर अशर अर्थात युग आश्चर्य की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? तो यहां पे दोस्त आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के काल में नादिर उल असर अर्थात युग आश्चर्य की उपाधि उस्ताद मंसूर को प्रदान किया गया था। प्रश्न बनता है कि जहांगीर के काल में, यहां पे देखिए एक तो प्रश्न था यहां पे कि युग शिरोमणि का, कि किसे युग शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है युग आश्चर्य के नाम से। तो यहां पर ध्यान देंगे कि नादिल उर असर अर्थात जहांगीर के काल का या मुगल कला का युग आश्चर्य किसे माना जाता है? तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यह उस्ताद मंसूर को माना जाता है। नेक्स्ट क्रम पे यहां आगे आएंगे और ध्यान देंगे कि उस्ताद मंसूर ने चित्रकारी के तहत क्या क्या बनाया था, अर्थात मुख्य रूप से किसकी किसकी चित्रकारियां की। तो यहां पर ध्यान देंगे कि टर्की मुर्गा, क्या? टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, साइबेरियन पक्षी या साइबेरिया पक्षी, साथ ही साथ बंगाल का अनोखा पुष्प और नीलगाय इत्यादि का चित्र उन्होंने बनाया हुआ था। तो आप देखेंगे कि टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, साइबेरिया, बंगाल का अनोखा पुष्प के साथ नीलगाय इत्यादि का चित्र कौन बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। इसके साथ ही उस्ताद मंसूर के बारे में और देखेंगे कि बाज पक्षी के चित्र में देखिए यहां ध्यान देंगे कि उस्ताद मंसूर ने एक बाज पक्षी का चित्र बनाया हुआ था। उस बाज पक्षी के चित्र बनाने के क्रम में उसकी आंख में आतंक अर्थात प्रलय जैसी कलाकृतियां उस्ताद मंसूर ने बनाया हुआ था। यह बहुत फेमस प्रश्न है कि बाज की आंख में आतंक का चित्र किस विद्वान ने बनाया था? तो यहां पर ध्यान देंगे कि बाज पक्षी के चित्र में आतंक अर्थात उसकी आंख में आतंक किसने दिखाया था? उस्ताद मंसूर ने दिखाया हुआ था। यहीं से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि इस बाज पक्षी का वर्तमान समय में चित्र कहां है? तो ये ध्यान देंगे कि कलकत्ता संग्रहालय में इस आतंक की आंख वाले बाज के पक्षी का चित्र सुरक्षित है। कहां पे सुरक्षित है? कहां पे? कलकत्ता संग्रहालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर नेक्स्ट क्रम में ध्यान देंगे कि नेक्स्ट विद्वान की जो चर्चा होगी उनका नाम है मनोहर। क्या नाम है? मनोहर। यहां पे ध्यान देंगे कि पूछता है कि मनोहर किस मुगल शासक के दरबार के चित्रकार थे? तो साहब आप यहां पर ध्यान देंगे कि मनोहर जहांगीर कालीन चित्रकार थे। किसके काल के? जहांगीर के काल के। आगे बढ़ेंगे और यहां पर ध्यान देंगे कि जहांगीर के साथ चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने वाला चित्रकार कौन था? प्रश्न बनता है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है जिसने जहांगीर के साथ चित्रकला की या चित्रकारी की शिक्षा प्राप्त किया था? तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यह नाम मनोहर है। दूसरा यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मनोहर के पिता का नाम क्या था? तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि मनोहर के पिता का नाम क्या है?
इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, आप ध्यान दे करके, आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो कमेंट करके वहां पे बताना होगा कि बसावन किस मुगल बादशाह का चित्रकार था। तो यहां पर ध्यान देंगे कि मनोहर के पिता का क्या नाम है, मनोहर के पिता का नाम बसावन था। आगे आएंगे और यहां पर नेक्स्ट चित्रकार की बात करेंगे कि जहांगीर कालीन एक अन्य चित्रकार जिसका नाम है बिशन दास। तो प्रश्न पहला यही बनेगा कि बिशन दास किस काल के चित्रकार थे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मुगल कला के, और पूछता है कि किस मुगल बादशाह के समय के चित्रकार थे। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि बिशन दास जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट आएंगे और पहली लाइन ही लिखी है कि मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। अब देखिए यहां पे तीन बातें हो गई, या एक जगह आपने ये देखा था कि सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है, और दूसरा आपने ये देखा था कि प्रिय चित्रकार कौन है, और तीसरी बात यहां पर आ गई कि प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो यहां पे प्रसिद्ध चित्रकार के तहत आप ध्यान देंगे बिशन दास को। नेक्स्ट आप आगे ध्यान देंगे कि व्यक्ति चित्र बनाने में कौन व्यक्ति निपुण था, या कौन सा चित्रकार व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि बिशन दास व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे कि बिशन दास को बनवारी दास के भी नाम से जानते थे। तो पूछता है कि किस चित्रकार का उपनाम बनवारी दास था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि बिशन दास का ही उपनाम, या इन्हें बनवारी दास के भी नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखेंगे कि नूरजहां का सहीब तथा शेख फूल सूफी संत का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। और ये दोनों काफी फेमस चित्र हैं और ये मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र थे। इसे बनाया किसने, बिशन दास ने। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया था। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये तो किसने बनाया था, बिशन दास ने। प्रश्न पूछता है कि शेख फूल सूफी संत का चित्र वर्तमान समय में कहां पर सुरक्षित है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि भारत कला भवन कहां पे है, भारत कला भवन वाराणसी में है, में सुरक्षित है। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देंगे एक अन्य यहां पे चित्रकार है मोहम्मद नादिर, और ये ध्यान देंगे कि इनका मुख्य फोकस पेड़ पौधों तथा पुष्प चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो प्रश्न पूछता है कि जहांगीर के काल में पेड़ पौधे तथा पुष्प का चित्र बनाने के लिए कौन से चित्रकार प्रसिद्ध थे। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि मोहम्मद नासिर। साथ ही साथ नरगिस का पुष्प किसने बनाया। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि प्रसिद्ध नरगिस का पुष्प मोहम्मद नादिर साहब ने बनाया हुआ था, और यह नरगिस का पुष्प वर्तमान समय में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। तो यहां से हमने जहांगीर कालीन चित्रकारों पे चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के अगले भाग की बात की जाएगी। थैंक यू।